लोगों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा है, नाराजगी है, अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन आइए आपको ये बता देते हैं कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की तरफ से जो खुलासा किया गया है वो खुलासा क्या है। आपको ये भी बता दें कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने ही लड्डू की जांच की थी और उसके बाद ही ये तमाम चीजें जो है निकलकर सामने आई। उसके बाद ही लोगों का गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। घी में देखिए फिश ऑयल की पुष्टि हुई है और जब ये पुष्टि हुई इसके बाद ही जो हिंदू संगठन है वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। घी में मौजूद फैट की भी पुष्टि हुई है जांच में। इसके अलावा लड्डुओं में जानवर की चर्बी वाली घी मिलाई गई थी, वहीं प्रसाद में कई दूषित चीजें भी पाई गई है। तो ये तमाम खुलासे जो हैं वो रिपोर्ट में हुए हैं और इसके बाद ही जो है अब ये मांग की जा रही है कि जिन लोगों ने इस प्रसाद को दूषित करने का काम किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लाखों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगली खबर क्या है, रुक कर लेते हैं महिमा का। बिल्कुल, देखिए पुनीता आपको बता रही थी कि खुलासा रिपोर्ट में हुआ है और आपको बता दें कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए, चिंता व्यक्त कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है अब आपको सुनवाते हैं। ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया गया और साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदाई है। ये आस्था के ऊपर आघात है और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करें, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है और इसका जांच बहुत ज़रूरी है और जिन लोगों ने ऐसी षड्यंत्र किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। देखिए, हिंदुओं की आस्था के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है, रामलला के मुख्य पुजारी कह रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अन्य साधु संतों की तरफ से भी कुछ टिप्पणियां सामने आई है, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। तिरुपति बालाजी में भगवान में लोगों की आस्था रहती है, वहाँ दर्शन पूजन बंधन किए जाते हैं। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगनमोहन रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया और उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध जो मैं मानता हूँ कि जिसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। जो भी आरोपी पाए जाएं, जो भी दोषी पाए जाएं, इसमें कहीं कोई क्षमा की विधा है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। इतने बड़े अपराध हैं ये बहुत बड़ा अपराध है, महापाप है। तो खुलासा बड़ा है और ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि आखिर आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ जगन सरकार में कैसे हुआ, कैसे ये बुरा खेल खेला गया। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। जुलाई 2023 में 5 फर्म्स थी जो घी सप्लाई किया करती थी, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी और कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन घी दे रहा था। ये वो फर्म है जो घी दे रही थी। हर 6 महीने में 1400 टन घी का इस्तेमाल होता था, क्योंकि बड़ी संख्या में लड्डू प्रसाद के तौर पर यहाँ बनाए जाते हैं। और जुलाई 2023 में कंपनी ने कम दाम पर घी देने से मना किया। जगन सरकार ने 5 नई फर्म्स को ऐसे में सप्लाई का काम सौंप दिया, यानी जो पुरानी फर्म्स थी उन्हें हटाकर नई फर्म्स को सप्लाई का काम दिया गया और इसी फर्म के घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। यानी जो नई फर्म्स थी जिन्हें सप्लाई का काम दिया गया उसमें ही यहाँ पर मिलावट की गई है और इसी को लेकर यह बड़ा खुलासा अब सामने आ गया है। अगली खबर बता रही है आपको पुनीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आपको उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की बता देते हैं। सुल्तानपुर के बहुचर्चित लूटकांड मामले को लेकर पुलिस ने अब एक और एनकाउंटर किया है। इस एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में देखिए ज्वेलरी जो है वो भी बरामद हुई है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये वही आरोपी है जिसे एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पैर में गोली भी लगी है। एनकाउंटर में अजय यादव गोली लगने से बुरी तरीके से घायल हो गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटे गए चांदी के जेवरात, रुपए, तमंचा, कारतूस और कैश भी जो है वो भी बरामद किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि इसी केस में
मंगेश यादव की एनकाउंटर में मौत के बाद सियासी हंगामा शुरू हुआ था और लगातार इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है और इसी बीच पुलिस के हाथ ये एक और आरोपी लगा है। तो यूपी के सुल्तानपुर के बहुचर्चित ज्वेलरी लूटकांड मामले में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। 20 सितंबर को सुबह एसटीएफ को सूचना मिली और पुलिस को सूचना मिली कि 2 संदिग्ध बाइक लेके जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने घेराबंदी की। इस घेराबंदी में पुलिस ने अपराधी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की मारने के उद्देश्य जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। ये वही अपराधी है जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है और ये जो टिकरी बाजार में लूटपाट की घटना हुई थी उसमें वांछित चल रहा था। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी पर लगाया मंदिर को अपवित्र करने का आरोप। बोले मंदिर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी। प्रसाद विवाद पर बोले राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। बालाजी मंदिर का प्रसाद जहां जहां जाता है वहां होनी चाहिए जांच। और यहाँ नहीं, मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ भी वो मंदिर हैं और जहाँ बालाजी का संबंध है वहाँ सभी जगह वो लड्डू जाते हैं और सभी जगह इस लड्डू का प्रयोग लोग किए हैं और करने के बाद में वो आज जब पता चल रहा है तो लोग दुखी हैं। आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री पवन कल्याण ने प्रसाद में मिलावट पर दिया कार्रवाई का भरोसा। साथ ही की मंदिरों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए बोर्ड बनाने की मांग। प्रसाद विवाद पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी। कहा आंध्र सरकार और बीजेपी एक साथ हैं। ये करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। पीएम और सीएम को दे देना चाहिए इस्तीफा। उत्तराखंड में दंगा रोधी विधेयक को राजभवन से मिली मंजूरी। विधेयक के मुताबिक दंगाई से होगी नुकसान की भरपाई। लैंड फॉर जॉब मामले में गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने को दी मंजूरी। सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट में जानकारी दी। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लोकार्पण पर बोले सीएम योगी और कहा कि यहां थूक वाली रोटी और हापुड़ वाला जूस नहीं मिलेगा, सब शुद्ध मिलेगा। मुरादाबाद में एआईएमआईएम नेता शौकत अली का समाजवादी पार्टी पर तंज। बोले मुलायम सिंह ने जुए में जीती थी साइकिल, इसीलिए साइकिल को बनाया चुनाव चिन्ह। कोलकाता हत्याकांड मामले में आज शाम निकाला जाएगा रिले मार्च। हाईलैंड पार्क से श्यामा बाजार तक 40 किलोमीटर तक होगा मार्च। हरियाणा के रोहतक में गैंग वॉर, 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। राहुल बाबा गैंग ने जिम्मेदारी ली। समस्तीपुर में नाबालिग की रेप के बाद हत्या मामले पर भड़का लोगों का गुस्सा। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर किया गया प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। एमआईटी यूनिवर्सिटी में लेक्चर के वक्त एसी से निकला सांप, तुरंत क्लास छोड़कर भागे छात्र। कर्नाटक के उडुपी में चलती ट्रेन से गिरी महिला। आरपीएफ की महिला जवान ने बचाई जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी महिला। यूपी के मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित होकर पलटी ओवर स्पीड स्कूल वैन। 12 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। परिजनों ने स्कूल में जाकर किया हंगामा। रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में जल विहार महोत्सव की शोभा यात्रा में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। एक दूसरे पर जमकर बरसाए